ओम श्री महालक्ष्मी नमः। श्री कनकधारा स्तोत्रम। अंगम हरेह पुलक भूषणमाश्रयन्ति भृंगांगनेव मुकुलावर्णं तमालम अंगीकृताखिल विभूत रपांगलीला मांगल्या दास्तु मम मंगल देवतायाः। भ्रमरी जिस प्रकार अर्ध विकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी श्री महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगलदायी हो। और जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती है, बार बार आती जाती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी का सहोदर भ्राता है, ऐसे लक्ष्मी के अधकुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए मुझ पर थोड़ा अवश्य पड़े। जिसकी पुतली एवं भौहें काम के वशीभूत हो अर्ध विकसित एकटक नैनों से देखने वाले आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सन्निकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे से साई भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभूत धन संपत्ति प्रदायक हों। और जिन भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि के विभूषित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी आरावली की तरह सुशोभित होती है, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम स्नेह संचारणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैठव दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं, तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे सदैव कल्याण प्रदान करे। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मेरे ऊपर पड़े। भगवान नारायण की प्रेम का लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घकाल के लिए दूर हटाकर विवादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश चातक पर घन रूपी जलधारा की सदैव वर्षा करता रहे। विलक्षण मूर्तिमान मनुष्य जिनकी प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर जाता है, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांत वाली दृष्टि मुझे मनो अभिलषित पुष्टि संत्यादि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा में बाग देवता ब्रह्म शक्ति के स्वरूप में विराजमान होती हैं और पालन क्रीड़ा के समय भगवान गणोध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती हैं, तथा प्रलय लीला के समय
शाकंभरी भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती हैं। उन त्रिलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौवना प्रेम का भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी, श्रुति स्वरूप में आपकी वंदना करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रियसी लक्ष्मी को नमस्कार है। स्वर्ण के सिंहासन पर कमल के पुष्प पर विराजने वाली श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधीश्वरी और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। सारंग धारण करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। भृगुनंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ और कमल पर विराजमान रहती हैं, ऐसी भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी को बारंबार नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी की कांति करोड़ों सूर्यों के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूजनीय लक्ष्मी को नमस्कार है। ऐसी भगवान नारायण की आद्य लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंद कारिणी है तथा साम्राज्य एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे मात, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा सुअवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना स्तुति उपासक के लिए समस्त मनोरथों को और संपत्ति का विस्तार करती है, उन भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में रहने वाली हैं। आपके चरण कमलों में नील कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन की वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ स्वर्ण कलश के मुख से गिरती आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिन भगवान श्री के अंगों का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की पत्नी, क्षीर सागर की पुत्री जगन्माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के वाड़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेदत्रयी स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा लक्ष्मी का स्तोत्र पाठ करते हैं या सुनते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्वज्जन भी उनकी मनोगत भाव को समझने के लिए विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य विरचित इस कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः मध्याह्न साय में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी हो जाते हैं। इत्य श्री शंकराचार्य विरचितम कनकधारा स्तोत्रम संपूर्णम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। धन्यवाद।